क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से कोई बात कर दी और थोड़ी देर बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ कि काश नहीं बोलनी चाहिए थी, या फिर आपने कोई बात नहीं बोली और थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज़ होता है कि काश ये बात बोल दी होती। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी 3 कम्युनिकेशन मिस्टेक्स है जो ड्यूरिंग कन्वर्सेशन आपको नहीं करनी चाहिए। स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट कम्युनिकेशन मिस्टेक इज़ नॉट सेइंग इट विथ कॉन्फिडेंस या फिर सेइंग इट विथ डाउट। जब भी हम एक ग्रुप में बात कर रहे होते हैं, लोगों का डिस्कशन चल रहा होता है किसी भी टॉपिक पे, तो जनरली लोग कैसे इनपुट देते हैं कि फॉर एग्जांपल, यार मुझे ये लग रहा है कि ऐसा हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो उन्हें खुद पे ही डाउट है कि हो सकता है वो गलत है। तो आप सोचिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब वो खुद गलत है, जो उनको खुद को लग रहा है, तो सामने वाला कैसे आपकी बात मान सकता है, राइट। सो जब भी आप अपनी बात को रखें, राइट, आप अपने पॉइंट को रखें, तो डोंट से हो सकता है मैं गलत हूँ। आप गलत हो सकते हो, राइट। इसमें सामने से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले से ही प्रूव कर देंगे कि हो सकता है मैं गलत हूँ, तो हो सकता है सामने वाला आपको सीरियसली ना ले या आपकी बात को सीरियसली ना ले। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये बोलना है कि हियर्स व्हाट आई थिंक, ये हो सकता है। अब अगर सामने वाला पूछता है कि क्या तुम श्योर हो, तो आपको ये बोलना है कि हाँ मुझे लगता है कि मैं श्योर हूँ, दैट्स इट। और बाद में अगर आप गलत हो भी गए, दैट्स फाइन, नोबडी इज़ राइट एवरी टाइम इन दिस वर्ल्ड। लेकिन हाँ, झूठ भी नहीं बोलना है। दिस इज़ द थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि आपको गलत जानबूझ के झूठ नहीं बोलना है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो डोंट से कि मुझे डाउट है, राइट। सामने वाला, अगर आप पहले ही डाउट क्लियर एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो आपकी बात को सीरियसली नहीं लेता। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मेक योर पॉइंट, मेक श्योर कि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। सेकेंड कम्युनिकेशन मिस्टेक इज़ रिएक्टिंग टू फास्ट। आपने देखा होगा बहुत बार कोई क्रिटिसिज्म आता है या फिर लोग किसी को अगर दे आर स्कोल्डिंग समवन, तो होता क्या है कि सामने वाला बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेता है। हो सकता है कि आपका कोई मजाक भी उड़ा रहा हो और एनीथिंग इट कैन बी, बट लोग ये गलती करते हैं कि वो रिएक्ट बहुत फास्ट करते हैं, यानी कि तुरंत ही बोल देते हैं कि यार ऐसा हो सकता है, या फिर यार मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम्हारी गलती है, वॉट एवर इट इज़। इसमें होता क्या है, बहुत बार रिएक्ट जल्दी करने से हो सकता है आपने सामने वाले का पॉइंट समझा नहीं हो और आपने कुछ ऐसी चीज़ बोल दी गुस्से में जिसका मतलब कुछ और ही निकल सकता है। और हो सकता था कि आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रहते तो आप उस बात को ठीक से समझ के फिर अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाते और उसका रिजल्ट भी अच्छा था। लेकिन होगा क्या, अगर आप जल्दी रिएक्ट करेंगे तो आप पूरे कन्वर्सेशन को स्पॉइल कर देंगे। हो सकता है आपकी रेपुटेशन भी स्पॉइल हो जाए, क्योंकि वर्ड्स एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकती है या फिर उनको गिरा भी सकती है। रिलेशनशिप नई बिल्ड करने में हेल्प कर सकती है या फिर रिलेशनशिप्स स्पॉइल भी कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, जल्दी रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि जल्दी रिएक्ट करने में हमें सोचने का टाइम नहीं मिलता। एंड व्हेन वी डोंट गेट द टाइम टू थिंक, हम जो भी मन में आता है वो बोल देते हैं और उससे हो सकता है कि आपके सामने वाले के साथ रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाए। सो मेक श्योर जब भी कुछ बोलना हो 1-2 सेकंड का पॉज रखिए। हो सकता है तो कुछ मत बोलिए, रिएक्ट करिए ही मत अगर आपको बात पसंद नहीं आई है, क्योंकि 1-2 दिन बाद आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि अच्छा हुआ मैंने बात नहीं, राइट। सो डोंट रिएक्ट टू फास्ट। थर्ड मिस्टेक टू अवॉइड इज़ ओनली स्पीकिंग एंड नॉट एट ऑल लिसनिंग। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बोलने का बहुत शौक है। वो पूरे दिन बोलते ही रहते हैं, कहानियाँ सुनाते रहते हैं, अपनी तारीफ़ें करते रहते हैं, अपनी तारीफ़ें भी खुद ही करते हैं, और कुछ भी उनके पास हर एक दुनिया का नॉलेज है। उनके पास कुछ भी आप पूछो, उनके पास इंफॉर्मेशन उस टॉपिक पे अवेलेबल है। तो होता क्या है, उनको बोलने की बहुत आदत है, तो वो बहुत बोलते रहते हैं और लोग सुनते भी है। दैट्स फाइन, नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन गलती कहाँ पे होती है, लेकिन अगर आप उनमें से एक हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खाली बोलना नहीं है, सुनना भी है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि बोलते रहते हैं, लेकिन जब भी कोई उनको बोल रहा है तो वो सुनते नहीं। Then they just carry on with their work and avoid them. This is the major mistake to avoid, कि अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी हैबिट ऐसी है कि आपको बोलना पसंद है, तो वो बोलना इसलिए पसंद है क्योंकि लोग आपको सुनते हैं। लेकिन अगर आप किसी को सुनेंगे नहीं तो लोग आपको सुनना बंद कर देंगे। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक ऑफ ओनली स्पीकिंग एंड नॉट एट ऑल लिसनिंग। जितना बोल रहे हो उससे कम से कम आधा तो सुनिए, राइट। दिस इज़ अ गुड मिस्टेक कम्युनिकेशन स्किल, और ये आपको एक अच्छा बोलेंगे जब भी आप, तो एक आपको लिसनर्स भी अच्छे मिलेंगे और आपकी बात लोग सुनेंगे भी, क्योंकि आप भी लोगों की सुनते हैं।
सो दीज वेर द वेरी 3 बट शॉर्ट एंड पावरफुल कम्युनिकेशन मिस्टेक्स जिसको आपको नहीं करना है। रूटीन में हमें इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है, बट ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आप अब अवेयर रहेंगे कि कौन सी चीज़ें मुझे मिस्टेक नहीं करनी है ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। टिल देन, दिस इज़ धवल गजेरा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।